पांचों शरीर में सबसे पहला पहला है अन्नमय कोश, जिसे अन्न से पोषित होता है। ओके, अन्न चाहिए उसे, क्या चाहिए? अन्न चाहिए। जो फूड ले रहे हैं वो, जो भी फूड ले रहे हैं, वेज हो नॉन वेज हो, बॉडी के लिए सब कुछ जरूरत है। नेक्स्ट है प्राणमय कोश। प्राणमय, प्राण निकल जाते हैं, प्राण। जो प्राणमय कोश है वो ब्रीथिंग बॉडी है, जो ऑरिक बॉडी है, एनर्जी बॉडी है, जो कम से कम 4 फीट की होती है। 2.4 से मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम जो एनर्जी बॉडी होती है उसे ऑरिक बॉडी भी बोल सकते हो। जैसे हमारा शरीर है, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये शरीर है हमारा। इस सराउंडिंग के अंदर ये शरीर है हमारा, इसके सराउंडिंग के अंदर एक वलय होता है, एक बॉडी गार्ड होता है, जेट सिक्योरिटी होती है, नेचर की जेट सिक्योरिटी होती है, जो हमें अपने शरीर को प्रोटेक्ट करता है, अपने शरीर को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा देख, अच्छा ओके, एक मिनट। हाँ जी, ये होती है बॉडी, ये हमारा फिजिकल शरीर है। ये फिजिकल बॉडी है हमारा, ये पूरा, इसका पूरा फिजिकल। ये जो है एनर्जी बॉडी, इसका होता है मिनिमम 2.4 फीट होने चाहिए, मिनिमम। इससे कम है तो हेल्थ इश्यूज होते हैं। इससे बढ़ सकता है, कितना भी अनलिमिटेड हो सकता है। अभी एक साधु जी हैं, बहुत बड़े संत हैं, जिनका इस कहा जाता है कि इनका लास्ट बर्थ है, वो है दांडी आश्रम, शिव कृपानंद स्वामी। उनका जो औरा है इस वक्त, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। ओके, 125 किलोमीटर का है। महावीर बुद्ध क्राइस्ट का तो 100 किलोमीटर का था, इनका 125 किलोमीटर। इसे यमकाम है, बहुत बड़ी अच्छी है, चाहे तो आपको यूट्यूब में देख सकते हो। शिव कृपानंद स्वामी जी, उनके चक्रा दिखते हैं, उनके औरा, औरा दिखता है। मैं खुद देख कर आया। मुझे भी लगा जब हीलिंग, जब ज्यादा हीलिंग पे ज्यादा काम करता था, जब लगे। और वो आज मेरे गुरु भी है, उनसे गुरु दीक्षा भी। ओके, तो वो होता है प्राणमय कोश। तीसरा होता है शिव कृपानंद जी स्वामी जी। एक बार डाल देना, हाँ यस, शिव कृपानंद जी स्वामी जी, जरूर देखना। और ही इज नॉट के कोई साधु संत, गीता होता कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हाँ, बता रहा हूं मैं, न गीता आता, न रामायण आती, न महाभारत आता, कुछ भी नहीं मालूम। ही एमकॉम, एमकॉम अकाउंटेंट। अब बोलोगे तो आप गीता भी नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ ध्यान सिखाते हैं, आधा अपना समर्पण ध्यान है, बस, और कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं है मुक्ति पाने के लिए गीता या महाभारत पढ़ना है, ये सब स्टोरीज है लोगों को बताने के लिए। बट एज ए ह्यूमन बीइंग कोई जरूरत नहीं है परमात्मा तक पहुंचने के लिए, कोई गीता की जरूरत नहीं। न हाँ, समझना चाहिए कि ध्यान क्या होता है, ये बेसिक चीजें बस। नेक्स्ट है हमारा प्राणमय कोश। जो प्राणमय कोश प्राणायाम से ठीक होता है, उसका हार क्या है? प्राणम, प्राणायाम है। पांचों स्तर पर काम करना होगा यदि वास्तु में हमें खाली वास्तु कराने से नहीं हो। तो प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के लिए आपको प्राणायाम करना होगा। प्राण ऊर्जा है, आपकी प्राण ऊर्जा है, वो आपकी प्राण ऊर्जा ऊर्जा है। मैं फिर से कहूंगा कि जो जो वीडियो ऑफ करके रखे हैं वो ऑन कर ले, क्योंकि लर्निंग नहीं तो जाएगी पूरी, आउट ऑफ ट्रैक जाएगी। नहीं तो फिर एक समझोगे और एक अप्लाई करोगे और बोलोगे वास्तु गलत है। नहीं, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, अभी मैं अपना इंट्रोड्यूस नहीं किया हूँ। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, इसीलिए इसको पकड़ा। हाँ, ब्यूटीफुल है। थोड़ी सी चीज इधर से उधर रखते हो तो लाइफ में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्राणमय कोश। नेक्स्ट है मनोमय कोश। मन के, मन से पोषित होता है। मनोमय कोश मतलब मन से कनेक्टेड है, वो भी एक शरीर है। जैसे हम शरीर को शुद्ध रखते हैं, वैसे प्राण को भी शुद्ध रखना पड़ेगा, इसलिए प्राणायाम भी करना होगा। अब मन को शुद्ध रखना है तो क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन, मंत्र जाप करना। वो मंत्र जाप, मेडिटेशन, मन, उसका आहार क्या है? मेडिटेशन, मंत्र जाप।
मन का। प्राणमय कोश का आहार क्या था? प्राणायाम। ओके। ये तीन स्तर पर हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों स्तर तक गुरु की कोई जरूरत नहीं होती। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश पर काम करने के लिए गुरु की जरूरत नहीं होती। गुरु किसी को भी जरूरत नहीं, इस स्तर तक हम आराम से पहुंच सकते हैं। बट विज्ञानमय कोश तक पहुंचने के लिए गुरु का सानिध्य जरूर, सानिध्य बोला मैंने, उसके अंडर काम करना होगा, उसके निर्देशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, नहीं तो साइड इफेक्ट हो सकता है। ओके। और आनंदमय कोश पर किसी की जरूरत नहीं। आनंदमय कोश के लिए किसी उस परमात्मा का आशीर्वाद होना। आनंदमय कोश में जाने के लिए आपको परमात्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा। एक गुरु जो है सिर्फ मनोमय कोश से लेकर विज्ञानमय कोश तक पहुंचने के लिए काम करता है, मार्गदर्शन करता है। और कभी भी भगवान की पूजा करो खाली करना अच्छी बात नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ। मन को स्थिर करने के लिए ठीक है, बट आप शरीर पे काम नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाली मन पे काम कर रहे हो, दैट इज अ साइड इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। इसीलिए तीनों स्तर पे पहले काम करना होगा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। जितने भी साइक्रेस्टिक डॉक्टर्स है वो किस पे काम कर रहे हैं? एनएलपी किस पे काम कर रहा है? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी किस पे काम कर रहा है? सब मन पे काम कर। भारत में कितने, एक मैं अभी भूल गया हूँ, शायद 10 लाख के पीछे एक डॉक्टर है, राइट डॉक्टर फॉर साइकोलॉजी। इंडिया में जरूरत नहीं है, अमेरिका में जरूरत है काउंसलिंग की। हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो पूजा पद्धति है वो बाय डिफॉल्ट हमें उस स्थिति पहुंच ही नहीं देगी। तो ये 5 शरीर के बारे में बताया, और बाकी कल देखिए 2 शरीर और 7 चक्र। 7 चक्र जो है, पहला चक्र जो रूट चक्र है, वो आपकी फिजिकल बॉडी को गवर्न करता है, आपकी फिजिकल बॉडी को गवर्न करता है। दूसरा चक्र कौन सा है? नहीं बोलूंगा, याद हो गया होगा। वो हमारे पर्सनल पार्ट्स को, ऑर्गन्स को कंट्रोल रखता है, सेक्स चक्र। ओके। पर्सनल पार्ट्स को, पर्सनल चीजों को वो गवर्न करता है, उसको कंट्रोल रखता है। तीसरा है सोलर प्लेक्सस। वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरा पेट के रिलेटेड चीजों को कंट्रोल रखता है। चौथा है हार्ट चक्र, जो हमारे हार्ट फंक्शंस को कंट्रोल रखता है। थर्ड है हमारा, कौन सा चक्र का नाम याद है? हाँ जी। कौन बता पाएगा? पूनम जी अनम्यूट कर लीजिए पूनम जी। अच्छा। आप अनम्यूट मत कीजिए। हाँ जी। तो दूसरा है थ्रोट चक्र। ओके। जब थ्रोट चक्र डिस्टर्ब होता है तो हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है, बात रख नहीं पाते हैं। ओकल कार्ड में डिस्टर्ब होता है, ओकल कार्ड में डिस्टर्ब होता है। थायराइड, दोनों तरह के, अप वाला डाउन वाला दोनों, इसके कारण होता है। मनोमय कोष जो है, अच्छा, मनोमय कोष जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को देता है, साइकोलॉजी, मानसिक। नेक्स्ट है विज्ञानमय कोष का जो चक्र है, सॉरी, आज्ञा चक्र में कंफ्यूज, आज्ञा चक्र। वो जो आज्ञा चक्र है पूरी बॉडी को कंट्रोल रखता है, आज्ञा दे रहा है। क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है, कंट्रोल रख रहा है पूरी बॉडी को। कंट्रोल है, मास्टर है वो, मास्टर की है। इसीलिए आप जब गणेश जी का मंत्र पढ़ते हो तो आपका आज्ञा चक्र ठीक होता है। कोर है, जैसे न्यूमरोलॉजी में सब लोग जानते हैं 5 नंबर कोर है, तो वो कोर नंबर है आज्ञा चक्र। ओके।
नेक्स्ट है क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा आपका वाईफाई है, रूटर है। आज्ञा चक्र, सॉरी, क्राउन चक्रा क्या है? आपका रूटर है। रूटर मतलब कनेक्ट कर रहा है। रूट क्या करता है? वाईफाई का रूटर घर में जो लगाते हो, वो कनेक्ट कर रहा है किससे? मेन से। वैसे ही ये क्राउन चक्रा उस परमात्मा से कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। और इसके इसके ऊपर यहां से लेकर अपने हाथ तक और 11 चक्र होते हैं, और 11 चक्र होते हैं, घूमते हैं यहाँ पर। ओके, मैंने खुद अपने बताता हूँ। और यहाँ पर जो ऊपर होता है उसे ब्लू पर्ल कर, सबसे आपके हाथ के ऊपर रहेगा, उसे उसे कहते हैं ब्लू पर्ल। इसीलिए मंदिरों में ऊपर एक ब्लू पर्ल होता है। ओके, अभी सब चले गए, बट वैटिकन सिटी में भी है, तिरुपति में भी है, जितने मंदिर हैं वहां पर एक ब्लू पर्ल लगाया जाता है। ओके, इसका सिंबल। तो ये इस तरह 7 चक्र और 5 शरीर और 3 स्वर। ओके, वास्तु का जो प्रभाव है वो मन पर पड़ता है। जैसे अभी एक पुष्पा ने एक अच्छी बात सुनी तो कैसा लगेगा? बहुत रिलैक्स लगेगा ना। अब एक दुखद बात सुन ली तो क्या हो जाएगा? एकदम ऐसा लगेगा कि मन गिर जाता है। ओके, कब दुखद बात सुनते हैं तो मन गिर जाता, मन गिरते ही आपका प्राणमय कोश गिर जाता है। उसका प्रभाव पूरा शरीर पर पड़ता है, इसलिए उस टाइम पे हम पूरे पैर जो है ऐसा लगता है गिरने वाले हैं। हाँ, मन गिरता है तो प्राणमय कोश भी गिरता है, प्राणमय कोश का उसका प्रेशर पूरा बॉडी पे गिरता है। और फिर हाँ, फिर रूट चक्रा पे गिरेगा। रूट चक्रा के की बॉडी के फंक्शन को डीएक्टिवेट कर देगा। जब वो डीएक्टिवेट करेगा, बॉडी के अंदर जो 5 तत्व है, कौन से? वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस, वो भी प्रभावित होंगे। वो भी प्रभावित। नेक्स्ट, अब 5 कर्मेंद्रियास और 5 ज्ञानेंद्रियास, मतलब 5 इनपुट डिवाइसेस, 5 आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट मतलब कौन से? आंख। कौन बोल पाया? 5 कर्मेंद्रियास, 5 ज्ञानेंद्रियास, कौन बोल पाया? एनीबॉडी इज देयर? हाँ, पुष्पा जी बोल पाओगे? चलो बोल। eyes, nose, हाँ, धीरे mouth, धीरे। हाँ, आईज, नोज mouth, और ईयर्स नहीं है क्या? ईयर्स नहीं है। ear. और फिफ्थ क्या है? जब आपकी चिमटी चलती है पता चलता है ना। स्किन, आपका स्किन भी। Skin. ओके, Okay. हाँ, यस। Okay. और स्पर्श बोलते हैं। और 5 आउटपुट डिवाइसेस क्या है? हाँ जी, 5 आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं। हाँ जी, बताइए सरिता जी, क्या है? सर, ज्ञानेन्द्रियास, कर्मेंद्रियास। इनके आउटपुट सब इंद्रियों के आउटपुट ज्ञानेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, ये वाले नहीं पूछ रहे नहीं हैं आप? नहीं नहीं नहीं, 5 ज्ञानेन्द्रियास होते हैं, 5 कर्मेंद्रियास होते हैं। 2 पैर क्या है? कर्मेंद्रियास। जो आउटपुट डिवाइस, पर्सनल, 2 पर्सनल पार्ट्स। ओके, और एक कहाँ है? ओके, एक देखो, 5 इनपुट डिवाइसेस, 5 आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो आपको डाटा दे रहे हैं। किसको देख रहे हैं? दे रहे हैं डाटा। Sir, जैसे see, आपने, हाँ जी, हाँ जी, and to see, to hear, यस, to smell, यस, to taste, यस, and to feel. टू फील, यस, यू आर राइट। ये 5 क्या है? हमारे इनपुट डिवाइसेस। और 5 आउटपुट डिवाइसेस क्या है? हरजिंदर जी, 5 आउटपुट डिवाइसेस क्या है? That वो is भी बोलो। eyes, eyes, आउटपुट डिवाइसेस। output devices to see. नहीं नहीं, वो आउटपुट नहीं है, वो इनपुट है। Okay, to receive. कर्मेंद्र, यस, इनपुट, It's to आउटपुट डिवाइस। receive. कर्मेंद्रियास कौन से हैं? Just to work with the hands and also हैंड्स, लेग्स yes, और legs.
and हमारे दो Peak. द्वार चार हो, और एक क्या हो, and और एक passing. आपको बोलना, हाँ यस, 2 पर्सनल पार्ट्स, और एक आपको बोलना पड़ेगा, ग्रुप में है ये डालना हो, मैं नहीं बोलूँ। तो ये 5 कर्मेंद्रियास और 5 ज्ञानेंद्रियास। जब कोई एक चीज देखते हो, हाँ जी, जब कोई चीज देखते हो तो वो कैसे प्रतीत होती है, हमें एक ऑब्जेक्ट के रूप में मिलती है। हमें क्या मिलती है, ऐसे ऑब्जेक्ट के रूप में हम देखते हैं। सपोज एक ड्रेस देखा तो अच्छा लगा ना, एक पेन को देखा, किसी के डेथ को देखा तो पेन हुआ ना, किसी डेड बॉडी जिसको देखा है पेन हुआ, कोई पेन में है पेन देखकर पेन हुआ। ये सब किसको महसूस हो रहा है, मन को महसूस हो रहा है। पर मन तक बात कौन ले जा रहा है, आंखें ले जा रही है। कोई स्मेल है तो नोज ले जा रहा है, कान सुन के ले जा रहे हो, खा रहे हो टेस्ट करके जा रहे हो, और स्पर्श जो है स्पर्श करके पता चल रहा है। तो आपका मन को डाटा जाता है, पूरा डाटा जाके मन प्रोसेसिंग करता है। उसका प्रभाव जो है हमारे पांच एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट्स हमारे, वाटर, एयर, लिख लेना। हमारे शरीर 5 तत्व हैं, किस पे है, नहीं है, 5 तत्व हैं, 5 तत्व है हमारे। पांच तत्व कौन से हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। स्पेस मतलब आकाशीय तत्व, ब्रह्मांड। आकाश मतलब ये नीले वाला आकाश नहीं है, ब्रह्मांड है। चलिए ये लिख लिया, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। ये ऑर्डर में लिख लेना है आपके। आप बोलो, एक ऑब्जेक्ट देख रहे हो, कुछ चीज को देख रहे हो, तो क्या उसका प्रभाव शरीर पे नहीं पड़ रहा है। एग्जाम्पल, आपने कुछ खाया अच्छा, तो प्रभाव नहीं पड़ा शरीर पर। कुछ देखा, तो एक मूवी देखी, तो अच्छी मूवी देखी तो प्रभाव पड़ा। एक बैड न्यूज सुना, बोल रहा हूँ, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ा। कुछ देखा, टेस्ट किया, स्मेल किया, आपने किसी को चूहा मरा, घर में से कोई, किसी का घर में चूहा मरा हुआ है, कोई जाते हैं तो कोई बैड स्मेल देखते हो, ओके, तो उसका प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है तभी तो पता महसूस हो रहा है कि अच्छा है बुरा है। वैसे ही घर के अंदर जो आइटम रखे हुए हैं, जो वस्तुएं रखी हुई हैं, वो कौन देख रहा है, बार बार कौन देख रहा है, हाँ जी, कौन देख रहा है, कौन बोल पाएगा। अब पूनम जी एक बार वो लिंक डाल देना वापस, मैंने अच्छा 1 मिनट में डाल दूँ, वो पूछ रहे हैं। फिर ओके, से मैं लिंक डाल रहा डालती हूँ, हूँ। हाँ, डालती हूँ। प्लीज लिंक डाल रहा हूँ, तो प्लीज वापस डाल ज्वाइन हो जाइए, अदरवाइज रिवोक करना पड़ेगा। पब्लिक के लिए नहीं। हाँ जी, कौन बता पाएगा, मैं क्या क्वेश्चन पूछा था अभी। हाँ जी, क्या क्वेश्चन पूछा मैंने, कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या पूनम जी। हाँ सब, नेक्स्ट उसमें कि कौन कर पाएगा, लाइक नेक्स्ट स्टेप जो भी आपने अभी बोला। क्या चीज, वॉइस इज डिस्कनेक्टिंग, वॉइस इज डिस्कनेक्टिंग। मेरी वॉइस। नहीं। हाँ जी, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा पुष्पा जी अभी। सर आपने ये पूछा था कि हमारे घर में जो वस्तुएं पड़ी है वो कौन। हाँ हाँ यस, क्या प्रभाव नहीं डाल रही है, जो घर में पड़ी हुई चीजें प्रभाव नहीं डाल रही है। एग्जाम्पल, घर में आपकी कर्टन्स गंदे हो गए हैं तो इरिटेशन हो रहा नहीं हो रहा है, सोचना। घर में गंदा पड़ा हुआ सामान बिखरा हुआ है, इरिटेशन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है सर। हो रहा है ना। होता है। तो यानी घर के जो आइटम्स है वो क्या कर रहे हैं, वो हम पर प्रभाव डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे, डायरेक्टली या डायरेक्ट, दोनों तरफ से हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है या फिर डायरेक्टली हो सकता है। अब
सपोज एक पर्टिकुलर आइटम रखा हो, जैसे मैं एग्जांपल मैं बताता हूं, मुझे आम पसंद है। ओके, काफी लोगों को पता ही मेरे को आम पसंद है, मेरे पूरे। हाँ, अब आम देते ही मेरे मुंह में पानी आया ना, मजा आता है ना खाने में। बाकी फ्रूट्स खाता हूँ, बट जो आम जो जितने चाव से खाता हूँ वो नहीं खा सकते ना। एप्पल एक खाओगे, दो खा लोगे, पपाई कितनी खाओगे, पर आम अलग है। यानी आम का जो टेस्ट है वो आपको प्रभावित कर रहा है। चलो, अब सपोज एक, कई लोग कोई मर्डर सीन देख लिया, एक कोई अश्लील सीन देख लिया, तो क्या उसका प्रभाव शरीर पे नहीं पड़ता है? ये सब प्रभाव हमारे पास बराबर लिखे हुए हैं। वो है हमारा सांख्या दर्शन। संख्या नहीं है वो, न्यूमरोलॉजी की नहीं, पर सांख्या दर्शन कपिल मुनि द्वारा रचित है, जो कृष्ण जी कई बार गीता में भी कह चुके हैं कि कपिल मुनि का सांख्या दर्शन को समझ। कृष्ण जी वो अर्जुन से कह रहे हैं, वो वहां बताता है कि वो 25 एलिमेंट कैसे प्रभावित कर रहे हैं। वही 25 एलिमेंट जो है अमेरिकन कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट, वो उसी को लेकर हम पे वापस एनएलपी के रूप में इधर सब साइकोलॉजिकल पैकेजेस देता है। हाँ, बराबर साइकोलॉजी समझना है तो वो सांख्या दर्शन 4 से 5, 3 कितने श्लोक याद नहीं, मैंने जब पढ़ा था 319 है शायद, एक्स अप्रोक्सीमेट, या स्वर योग में, याद एग्जैक्ट याद नहीं है, बट वहां पर कपिल मुनि के द्वारा रचित जो सांख्या दर्शन है, और उस हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है वो बता। इसीलिए लोग वास्तु समझ क्यों नहीं पाते, क्योंकि वास्तु इज नॉट जस्ट फॉर बाउंड्रीज, नहीं, घर को इधर से उधर रखना नहीं है, उसके प्रभाव को समझना है। वास्तु किसके प्रभाव को? वो 25 एलिमेंट जो है, वो कल बताऊंगा 25 क्या होता है। वो 25 एलिमेंट्स का प्रभाव हम पर कैसे पड़ता है उसको समझना है। एक सपोज मुझे येलो, जैसे येलो है, आप कई लोग मेरे पुराने स्टूडेंट देखे होंगे, मुझे येलो पसंद है। ओके, मुझे येलो बहुत पसंद है। क्यों भाई, क्यों येलो पसंद है? मैंने अभी कर्टन्स भी लाए, येलो ही लाए। ओके, येलो क्यों पसंद है मुझे? आखिर येलो में क्या रखा हो? कई लोगों को अलग अलग कलर पसंद होते हैं, बहुत लाइक करते हैं, आखिर क्यों है? उसका भी हमारे साथ, हमारे पंच तत्वों से रिलेटेड है। ओके, ना कुछ लोगों को कुछ कलर पसंद होते हैं। ओके, क्यों होते हैं? मतलब हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं? वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, ये लिख लीजिए, लिख लिया आपने? ऑर्डर में लिखना है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस, क्योंकि कल इस पे बहुत सारी चर्चा कर। चलिए, सिर्फ 40 लोग ज्वाइन हुए हैं अभी तक, 28 लोग। फिर कल लिंक नहीं मिलेगा, वहीं चर्चा होगी, वही ग्रुप ओपन होगा, वहीं पर मैं और पूनम जी समाधान देंगे आपके क्वेश्चन और आंसर। चलिए, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और 5 तत्व हैं। हमारे शरीर में भी ये 5 तत्व, और इस संसार में हर एक जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, उनमें सब पांचों के पांचों तत्व पाए जाते हैं, मगर अलग अलग परसेंटेज। धरती में भी देखो, एयर भी है, फायर भी है, वाटर भी है, अर्थ भी है और स्पेस भी है धरती के अंदर, हमारे शरीर में। यानी वास्तु क्या है? 5 एलिमेंट को बैलेंस करने का एक मेथड है। कौन से इम्पैक्ट को? हमारे इन्वायरमेंट को, शरीर के नहीं, 5 तत्व,
हमारे इन्वायरमेंट के पांचों तत्वों को बैलेंस करना ही वास्तु। बट कौन से पांच तत्व? कभी देखा क्या वो नॉर्थ में वाटर होता है, साउथ में फायर होता है? कभी देखा नहीं है। ये पांच तत्व होते ही नहीं घर में। पांच तत्वों की एनर्जी होती है, पांच तत्वों की एनर्जी होती है। ओके, पांच तत्व कौन से हैं? वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। वाटर की एनर्जी जो होती है लिख लीजिए। वाटर की जो एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। थोड़ा हिंदी में मैं नाम याद नहीं मेरे को। गुरुत्वाकर्षण नहीं। हाँ जी, वही है ना, ग्रेविटेशनल। हाँ जी, गुरुत्वाकर्षण। यस, गुरुत्वाकर्षण। वाटर यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर यानी विंड एनर्जी। ये पांच तरह के अलग अलग एनर्जीज हैं। विंड एनर्जी, विंड यानी हवा वाली एनर्जी, WIND, विंड। सोलार यानी, सॉरी, फायर यानी सोलार एनर्जी, प्लैनेटरी इंपैक्ट्स, सोलार एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। अर्थ का मतलब होता है मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मैग्नेटिक फोर्स। स्पेस होता है आपका ब्रह्मांड, यानी कॉस्मिक एनर्जी। ओके, ब्रह्मांड यानी कॉस्मिक एनर्जी। अभी भी काफी लोग अपना वीडियो बंद करके रखे हैं, नहीं तो समझ नहीं पाओगे और पूरा दिमाग से जाएगा। और अटेंशन होके ही सीख सकते हैं ऐसी विद्याओं। दो काम, किचन में कपड़े साफ कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, नहीं सीख पाओ। क्योंकि ये कोई सास कभी बहू थी, बहू कभी सास थी, घर घर की कहानियां, हम लोग, तितलिया वाला सीरियल नहीं दिखा। हाँ, कोई सीरियल नहीं है ये लाइफ चेंजिंग इवेंट है। आप थोड़ी सी भी प्रॉब्लम, कल बताऊंगा प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए, ओके। पांच एलिमेंट, वाटर, एयर, फायर और स्पेस, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैग्नेटिक फोर्स या एनर्जी एंड कॉस्मिक एनर्जी। ये होते हैं पांच एनर्जीज। कहीं भी वाटर मतलब वाटर नहीं होता है। हम वाटर के संबोधन करते हैं, उसका रीजन अलग है। वाटर कहीं नहीं होता है। नॉर्थ में वाटर है, एक्चुअली बात कर रहे हैं वो अर्थ के नॉर्थ की बात कर रहे हैं, ना कि घर के नॉर्थ की बात कर रहे हैं। अपने बच्चों को जरूर समझाना इस चीज को। हम वो बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ यानी वाटर, साउथ यानी फायर। कहाँ है फायर? है क्या भावना के घर में साउथ में फायर? बताओ मेरे को, है क्या? भावना पाहुजा, है क्या साउथ में फायर? है क्या? हाँ जी, है साउथ में फायर। यस सर। साउथ में फायर है आपके? नहीं, मेरे साउथ में फायर नहीं है। हाँ, घर में तो फायर नहीं होता ना। घर में नॉर्थ में पानी है क्या? नॉर्थ में पानी भी नहीं है। नहीं है, तो फिर लोग नॉर्थ में पानी पानी रखो, मनी प्लांट रखो, ब्लू कलर लगाओ, क्यों बोलते हैं? पानी होता ही नहीं। एक्चुअली वो जो है वो एनर्जी की बात करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि एनर्जी क्यों। चल, नेक्स्ट है कितने डायरेक्शंस होते हैं? चार डायरेक्शंस। कितने डायरेक्शंस होते हैं? चार डायरेक्शंस। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। लिख लीजिए, चार डायरेक्शंस।
अब एक थोड़ा सा एक व्हाइट पेज ले लीजिए, A4 के 3-4 पेजेस, एक 8-9 पेजेस रख लेना। ओके, A4 साइज। और अपने साथ एक स्केल, शार्पनर और पेंसिल जरूर लेके आइए। अभी अभी ला सकते हो तो दी बेस्ट है, यदि मिल जाएगा तो बच्चों के बैग से ले लेना, या घर में तो होती ही है। हाँ जी। ओके, चार, सबसे पहले एक पेज जो है, पेज को क्या करना है आपको, ऊपर नाम लिखिए, 4 डायरेक्शन लिखिए, या ब्रह्मस्थान एंड 4 डायरेक्शन। ब्रह्मस्थान कैसे निकालते हैं, 4 डायरेक्शन कैसे आप करोगे। ये है आपका घर। ओके, ये आपका घर है, इसको लिख दीजिए इधर नॉर्थ। पहले क्या होता है, नॉर्थ होता है, उसके अपोजिट में क्या होगा, साउथ, उसके अपोजिट में साउथ, एंड हियर इज द ईस्ट, हियर इज द ईस्ट, हियर इज द वेस्ट। 4 डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों को ऐसे नाम, थोड़ा दूर दूर नाम लिखना, थोड़ा दूर दूर लिखिए। अच्छा, हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबको कनेक्ट कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जन्म से लेकर, माँ के गर्भ से फर्स्ट डे से लेकर जीवन तक, कौन सा पार्ट है जो है, नहीं, नाभि है, नाभि है। नाभि से तो पूरा पोषण मिलता है, नाभि होती है, नहीं नहीं, नाभि होती है। यदि नाभि पे डिस्टरबेंस हो तो पता है आपको, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं यदि नाभि हमारी डिस्टर्ब हो। नाभि का एक स्थान है, नाभि डिस्टर्ब हो तो पर्सनल पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, लीवर प्रॉब्लम्स होते हैं, सब जितने प्रॉब्लम्स हैं, अनगिनत प्रॉब्लम, आपके नाभि प्रॉपर अलाइन नहीं होती, उसका भी एक अलाइन होना पड़ता है, देखना। इसीलिए डिलीवरी के बाद क्या करते हैं, कपड़ा घर से बांधते हैं ताकि वो नाभि हटे नहीं। पेट तो फूले नहीं अलग बात है, नाभि हटे नहीं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। कई लोगों की देख लीजिए, डॉक्टर सब कुछ बोलेगा मगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकलता है। तो सबसे पहले आप अपनी नाभि जरूर चेक करवाइए किसी एक्यूपेशर डॉक्टर से, 500 रुपये लेगा, वो सेट कर देगा 500। और फिर प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम निकल जाए, पर्सनल प्रॉब्लम तो रहेंगे ही रहेंगे, बाकी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले प्रॉब्लम, सब 5 मिनट में कम होते हैं। चलिए, अब जो नाभि है, नाभि पे कितनी आती हैं नाड़ियां, कितनी आती है, कोई बोल पाएगा नाभि पे कितनी नाड़ियां मिलती हैं। हाँ जी, आईफोन कौन है बताइए, वीडियो ऑन रख लीजिए ना, तो इंटरेक्टिव मजा भी आया, मुझे पढ़ाने में मजा आता है। हाँ जी। 72 करोड़ 72 लाख हाँ 72 हजार। हाँ, थोड़ा वीडियो ऑन रख लीजिए, अच्छा रहेगा ना, फोन में पता भी नहीं चलेगा इसमें। हाँ जी, 72,000 नाड़ियां मिलती है आपका। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ओके, 72,000, मोटे मोटे रूप में, आगे नंबर ज्यादा है, 72,000 पूरी नाड़ियां। और नाड़ी का मतलब विजिबल नहीं होती है नाड़ियां, नाड़ियां विजिबल होती क्या है, लैब में टेस्ट कर सकते हो, नहीं, वो नाड़ियां जो है वो आपके औरिक बॉडी में होती है, सेकंड लेयर प्राणमय कोश में। हमारा वैदिक साइंस गलत हो ही नहीं सकता, क्यों, ये आपका और मेरा बनाया हुआ नहीं है, कोई रिसर्च से प्राप्त नहीं हुआ है, ये लोगों के एक्सपीरियंस को, वैदिक साइंस, वैदिक मतलब वेदना से प्राप्त किया, मतलब एक्सपीरियंस से प्राप्त किया है। जैसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया कितना साल पुराना, 200 साल पुराना हो, ज्यादा मुझे याद नहीं है, ज्यादा 100-200 साल से नहीं, बट हमारे सांख्य दर्शन कब से है, कब, कृष्ण जी से पहले से है। तो इतने साल से हमारी गीता टेस्टेड है, कोई प्रूफ बोल नहीं सकता है कि गीता में एक भी, कृष्ण जी ने एक वर्ड भी गलत बोला है।
बोल सकता क्या? टेस्टेड है हजारों साल से। तो गीता को पढ़िए तो समझ में आएगा जीवन में, और सांख्य दर्शन को पढ़िए, और मांडुक्य उपनिषद और स्वरयोग, ये इसको जरूर पढ़ना चाहिए हर आदमी। कम से कम गीता को अध्ययन जरूर कीजिए। एक चैप्टर एक महीने भी हुआ तो 18 महीने में आपके पूरे 18 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। और फिर 18 महीने के बाद देखना, 2 साल के बाद आप वो नहीं रहोगे जो आज हो। एक नया वर्जन आएगा आपका। चलिए, अब जो ब्रह्म स्थान उसे नाभि कहते हैं। शरीर में है तो नाभि, और घर में है तो क्या बोलेंगे? ब्रह्म स्थान। लिख लेंगे ब्रह्म स्थान। अभी जो बता रहा हूं, जो सिंपल बता रहा हूं, ये कैसे निकालेंगे ब्रह्म स्थान? हम सेंटर निकालते थे, बताए ना, रेक्टेंगल का सेंटर निकालते। ये हो गया आपका ब्रह्म स्थान। कौन सा? ये हो गया आपका ब्रह्म। ये एक्चुअल देखा जाए तो ब्रह्म बिंदु है। ये ब्रह्म बिंदु है। ये ब्रह्म स्थान की इतना बड़ा एरिया होता है, इतना होता है, मैं बाद में बताऊँ, इतना राउंड नहीं आया मेरे को। ओके, ये राउंड जैसा हो, अप्रोक्सीमेट राउंड नहीं होता है, बट ऐसा इतना बड़ा होता एरिया होता है ब्रह्म स्थान। ये ब्रह्म बिंदु है, जो सेंटर पॉइंट आ रहा है, दैट्स कॉल्ड एज ए सेंटर, दैट्स कॉल्ड एज ए ब्रह्म बिंदु। जितना सर्टेन एरिया, अमाउंट एरिया का होता है, दैट्स कॉल्ड ब्रह्म स्थान, दैट्स कॉल्ड एज ए ब्रह्म स्थान। ब्रह्म बिंदु और ब्रह्म स्थान। ब्रह्म बिंदु और ब्रह्म स्थान। नेक्स्ट है कितने डायरेक्शन होते हैं? 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, कोई हीलिंग जानता है? हमारे हमारे पैरों से भी अर्थ में एनर्जी जाती है, और हमारे क्राउन चक्रा से भी हम एनर्जी लेते हैं। ओके, तो ब्रह्मस्थान में भी 2 चीजें और होती हैं। ब्रह्मस्थान के इस धरती के अंदर भी एनर्जी से संबंध होता है, और कॉस्मिक एनर्जी ऊपर से भी संबंध होता है। ओके, इतना याद रख ले, मैं बाद में। तो ये जो है 4, ये इसे क्या कहेंगे? ये 4 डायरेक्शंस हो गए। ये क्या हो जाएगा उस टाइम पे? ये नॉर्थ ईस्ट हो जाए। ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट। ये साउथ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन। ये सब डायरेक्शन है। मेन डायरेक्शन जो है एक 4 ही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये जो है नॉर्थ, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, यानी यानी नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी 4 डायरेक्शन है। क्या है? ये हमारी 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बट ये भी डायरेक्शन है, ये सब डायरेक्शनल है। इसे विदिशा कहते हैं। क्या कहते हैं? विदिशा कहते हैं। विदिशा, इनको क्या कहते हैं? विधि दिशा ये है। विदिशा मतलब एडिशनल। तो कितनी विदिशाएं हैं हमारे पास? 4 मोटे मोटे रूप में 4 डायरेक्शंस हैं, और 4 की विदिशा है। ग्वालियर के पास विदिशा है, स्टेशन है, याद रख लीजिए, ग्वालियर के पास विदिशा के स्टेशन पहले आता है, बाद में। चलिए, तो ये हो गया हमारा 8 डायरेक्शन और ब्रह्मस्थान। निकाल लिया ब्रह्मस्थान सभी ने? किसी को डाउट है तो अनम्यूट कर हैंड राइज कर लीजिए, पूनम जी अलो कर दीजिए। किसी को अभी तक कुछ भी डाउट है? यहाँ तक तो मैं आगे बढ़। हाँ जी, पूनम जी। हाँ जी भावना जी, पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए। ये ब्रह्मस्थान का एरिया कितना होता है रेडियस वाइज? 1/3 होता है ब्रह्मस्थान का एरिया, जो होता है 1/3 होता है, फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। लेकिन ऐसे ज़रूरी नहीं है ना कि घर रेक्टेंगुलर ही हो, कभी 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 वो तो एग्जाम्पल बताने के लिए बता रहा हूं, वे आएगा next। वो तो सिर्फ रेक्टेंगल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने। रेक्टेंगल का भी कहाँ मिलता है बताइए मेरे को? कहीं नहीं मिलता। कहीं नहीं मिलता है। मेरा खुद का फ्लैट रेक्टेंगल नहीं है, क्या बोले? हाँ, इंडिपेंडेंट बना रहे हो तो आप रेक्टेंगल बना सकते हो, बट बिल्डर वाले फ्लैट तो रेक्टेंगल बनते ही नहीं है।
जी और डिजाइन को देने के लिए उधर से कट करेगा, इधर से कट करेगा वो। जी हाँ आता है उसका, अभी नेक्स्ट में बता। थैंक यू। ओके, अब जो ब्रह्मस्थान हमने जो निकाला है वो कौन सा निकाला था हमने? एक रेक्टेंगल शेप का निकाला था। मतलब ये रियलिटी में होता क्या, किसी का एग्जैक्ट रेक्टेंगल है क्या, किसी का है फ्लैट, किसी का भी है, किसी का है रेक्टेंगल? रेक्टेंगल होता ही नहीं, बहुत रेयर मिलते हैं। हाँ जी हितल जी, कैसी हो आप? काफी पुरानी सर बहुत ठीक सारे। हूँ, बढ़िया बढ़िया हूँ। अच्छा, कहाँ पर हो? दिखाई नहीं दे रही। घर पे ही हूँ, घर पे ही हूँ सर। अच्छा 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 अच्छा। मैं आपको आवाज से पहचाना। हाँ जी। हम्म। अब जो हम ब्रह्मस्थान निकालेंगे अभी, एक जिगजैग हाउस का निकालेंगे। ओके, ब्रह्मस्थान अभी तो आठ आठ ही बताया हूं अभी, और आठ बताना बाकी है। और इसी ग्रुप में आपको मैं थोड़े से नोट दे दूंगा, कल आप लोग नोट जरूर उसको प्रिंट आउट करवा के, या कल लैपटॉप हो सामने रख सकते। अब देखो, अब ये घर ऐसा, अब किसी का घर ऐसा है, समझना, ऐसा है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ओके, हो सकता है ऐसा भी हो। और यहाँ पर मेन डोर है। मैं बिल्कुल ओके, ऐसे टाइम पे ये हाउस कैसा है? इसे कहते हैं इरेगुलर शेप, इसे कहते हैं इरेगुलर शेप। पहले वाला था वो रेगुलर शेप, रेगुलर और इरेगुलर। अब देखो ये है, ये ऐसा हाउस था, पहले क्या था? बिल्कुल रेक्टेंगल था। ओके, वो रेक्टेंगल, ये रेगुलर शेप है। अभी जो बताया था इरेगुलर शेप है। अब यहाँ तो ब्रह्मस्थान निकालना बहुत इजी है, मगर रेगुलर शेप में, इरेगुलर शेप में ब्रह्मस्थान निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब देखो ऐसे है, सपोज एग्जाम्पल, अब मेरा ही फ्लैट निकालता हूँ, सॉरी मेरे फ्लैट का निकालता हूँ। ये मेन डोर है, यहाँ पर मेन डोर है। तो इसका कैसा निकालोगे ब्रह्मस्थान? एमडी यानी मेन डोर। अब इनका कैसा निकालोगे ब्रह्म? ये तो बहुत मिल जाएंगे, तो बहुत सिंपल हाउस है। तो ये क्या है? इरेगुलर शेप है। ये क्या है? इरेगुलर शेप है। अब क्या करते हैं ऐसे टाइम पे, क्या करते हैं, तो इसे डॉटेड लाइन से बनाकर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। क्या करते हैं? डॉटेड लाइन से हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये देखो, ये एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं बनेगा, तो फिर मैं वो लाइन डालना पड़ेगा, डॉटेड लाइन नहीं आता। अच्छा भाई, ये डॉटेड लाइन है, तो इसको क्या करेंगे, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ तो इजी रहेगा। ये देखिए, ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे, फिर एज्यूम करेंगे ये रेक्टेंगल है, और ये पूरा रेक्टेंगल है, होगा रेक्टेंगल अभी। और फिर ब्रह्मस्थान निकालेंगे, इस तरह से इरेगुलर शेप का ब्रह्मस्थान निकालेंगे। ओके, अब देखो, ये जो ब्रह्मस्थान है वो राइट है। पहले वाला कैसा निकलता था ब्रह्मस्थान? ऐसा निकलता था, हो सकता है ऐसा लिखे, या फिर ऐसे लिखे। ये दो यहाँ पर एक ब्रह्मस्थान निकल सकता था, और यहाँ निकल सकता। तो दोनों भी इनकरेक्ट है, बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? जब बचपन में पतंग उड़ाते थे, याद है ना, जो कन्ने डालते थे, तो बैलेंस नहीं तो पतंग उड़ती थी क्या? नहीं उड़ती थी ना। वैसे ही ब्रह्मस्थान सेंटर राइट टाइम, राइट वे से निकालना हुआ तभी हो। अब ब्रह्मस्थान निकालने के लिए क्या करना है अपने को? डॉटेड लाइन डालनी है। क्या डालनी है? डॉटेड लाइन डालनी है। क्या करना है? डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन मतलब टू मेक ए रेक्टेंगल, टू मेक ए कंप्लीट रेक्टेंगल बनाना होगा पहले। जैसे कभी किसी का, देखा मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, समझाने के लिए,
कभी देखा होगा कि किसी किसी का पैर थोड़ा कम ज्यादा होता है, मतलब एक एक पैर थोड़ा थोड़ा हाइट में थोड़ा कम ज्यादा होता है, तो उसके नीचे क्या करता है वो, एक चप्पल पहनता है, हील वाली चप्पल, तो दोनों बैलेंस हो जाता है। वैसे ही सबसे पहले से रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, फिर जाकर हम ब्रह्म स्थान निकालें। क्लियर है ये? अभी क्लियर हो गया? अब इस तरह से निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है, ब्रह्म स्थान निकलता नहीं है, तो उसके लिए मेथड बहुत अलग केस है, बहुत रेयर केस होता है। कभी कभी क्या होता है, ब्रह्म स्थान घर के बाहर चल जाता है। चलिए, अभी ये हो गया ब्रह्म स्थान, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। वी हैव क्रिएटेड द फोर डायरेक्शंस नाउ, वी हैव क्रिएटेड द फोर डायरेक्शंस। ओके, चलिए अब लिख लीजिए थोड़ा सा, वाटर का मतलब क्या है। वाटर का मतलब क्या है? अजी पूनम जी, आपके पास कुछ है क्या देने के लिए आज, कुछ जी सर। रेमेडी? हाँ जी, जी पूनम सर। जी एक 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 रेमेडी देगी, फिर एंड में एक रेमेडी देगी टू रिलेटेड विद द मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, या कोई भी, पता नहीं क्या क्या देने वाली, मुझे पता नहीं है। हाँ जी, जी सर। लिख लेना इसको प्रॉपर, थोड़ा धीरे धीरे बताना। हाँ जी, हाँ जी, ओवर टू यू। जी सर। हम्म। हाँ जी, ये कैन स्टार्ट। या सब रेडी है रेमेडीज के लिए? रेमेडीज के लिए तो सभी रेडी होते हैं, है ना? इट्स लाइक अ प्रसाद की, नहीं कुछ अच्छा सा मिलेगा, यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, डेफिनेटली, है ना? वेरी नाइस। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे सर ने भी 2-3 बार ही बोल दिया कि अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट वीडियोस ऑन कर लीजिए, ताकि सभी की, हमारी सभी के वाइब्रेशन मैच हो सके। क्या आपका चेहरा इतना खराब है कि किसी को दिखाना नहीं चाहते हो? जी, अपने वो कहते हैं ना, वीनस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, इसलिए यस, सर बोल रहे हैं। हाँ, वीनस को स्ट्रांग कीजिए। यस जी। तो आज बात करते हैं रेमेडीज को लेके, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और जिसके लिए हम सारे इकट्ठे होते हैं कि जितना ज्यादा हो उतना कम है, राइट? एनी गेसेस? Lakshmi, एनी गेसेस के आज किस चीज का रेमेडी मिलेगी जो हमारे सबके लिए इम्पोर्टेंट है? चैट बॉक्स में डालिए, तभी मुझे पता चलेगा कि सीरियसली मैं इसी का दूं या कुछ और दूं। राइट, चलिए, बहुत अच्छा है। यस, इट्स फॉर मनी। ट्रू है, क्योंकि ये बोलते हैं ना, जितना ज्यादा हो वो भी कम लगता है। राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। तो ये कहते हैं ना, अंबानी जो सबसे ज्यादा रिच है, वो भी अभी कह रहे हैं कि जितना ज्यादा हो मेरा भी भला होगा और सबका भी भला होगा। तो ये रेमेडी भी ऐसी है कि अगर, यस, दिवाली, दिवाली पे मनी, दिवाली भी मनी से ही रिलेटेड है, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि दिवाली पे भी ऐसी पूजा करेंगे कि सारा साल बस पैसा ही पैसा आए। हाँ, राइट। ये दिवाली का जो पोटली है, पूनम जी परसों ले लीजिए आप। हाँ, हाँ जी। ये भी आपको मिलेगा, जिसमें आपको और ज्यादा, मतलब जो रेमेडी मैं आप बताऊंगी, और उसके बाद जो मनी पोटली, जो हमारे अभी प्रेजेंट स्टूडेंट है उनको तो मैं दे चुकी हूँ, बट सर ने इंसिस्ट किया था कि जो हमारे मेंबर्स अब और ऐड हो रहे हैं उनको भी ये देना बनता है, तो वो हम थर्सडे देंगे आपको। तो साथ बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, फॉर द मनी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बताती हूँ मनी का। इसमें हम कौड़ी यूज करेंगे, मैं आपको दिखा दूंगी थोड़ी देर तक कि कौड़ी क्या होती है। इसमें सबसे पहले हम लोग पूजा की जगह जहाँ पे भी सामान मिलता है वहां से आप ले सकते हैं, और हम लेंगे 11 कौड़ी, येलो कलर की होती है, बड़ा साइज लेंगे, 11 कौड़ी लेंगे हम। ठीक है, उनको थोड़ी सी हल्दी लेके उसमें कलर कर लेंगे, यानी कि पूरा अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। ऑलरेडी वो येलो कलर की है, बट हल्दी जो है वो हमारी प्रोस्पेरिटी का प्रतीक होता है, तो उसको हम कलर कर लेंगे हल्दी से। उसके बाद थोड़ी देर उन कौड़ी को
उन कौड़ी को अपने हाथ में रखेंगे और उसके साथ हम अपना एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे, उसको हम चार्ज करेंगे। चार्ज कैसे करेंगे? हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई आता है तो हम इतना उसको अपना बनाते हैं कि वो हमारे लिए पॉजिटिव सोचे, राइट? तो यहाँ भी हम कौड़ी के अंदर ऐसी अपनी एनर्जी डालेंगे कि वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे। तो हम लेफ्ट हैंड में कौड़ी को रखेंगे और राइट हैंड से हम उसके ऊपर हाथ रखेंगे। मतलब इतना डिफरेंस होगा, जिनको हीलिंग आती है वो उनको मालूम है कि कितना डिफरेंस होना चाहिए। अदरवाइज आप बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि सब हमारे जो पाम होते हैं यहाँ पे हमारे एनर्जी क्रिएट होती हैं बहुत ज्यादा। तो यही एनर्जी से हम कौड़ी को एक्टिवेट करेंगे। बेसिक हमारे जो मोडालिटीज होती हैं, हीलिंग मोडालिटीज, उसमें भी यही होता है कि हम कैसे अपने आप को एक्टिवेट करते हैं या अपनी हीलिंग देते हैं। तो यहाँ पे कौड़ी के लिए हम दोनों चीजें कर रहे हैं, उसको एक्टिवेट भी कर रहे हैं, हील भी कर रहे हैं और कनेक्ट भी कर रहे हैं। तो हम इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हम कौड़ी के अंदर ये इंटेंशन डालेंगे कि जैसे ही मैं इसको अपने पूजा स्थान या मनी बॉक्स में पूजा स्थान या मनी बॉक्स में रखूंगी, तभी से मेरे पास हर दिशा से बहुत पैसा आ रहा है। ये क्या तभी से देखो, मेरे पास जैसे आप भावना बहाओगे वैसे ही अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि जिस तरह से भावना जी भावना बहाते हो उसी तरह से आपका ऑरा क्रिएट होता है, उसका प्रभाव मन पे पड़ेगा, वैसे लोगों से आप कनेक्ट होंगे। भावना जरूरी है। यदि जैन में 12 भावना का भी पाठ होती है, जैन को यह तो ओके। भावना क्या है? मृत्यु की भी एक भावना है, समाधि की भी एक भावना है। वैसे ही एक अच्छा लड़का चाहिए, एक लड़की चाहिए मुझे। हम लोग भावते थे ना, भावना भावते थे ना, याद है ना? जब शादी के टाइम पे हम लोग अच्छी लड़की मिले, अच्छा लड़का मिले, हम भावना करते थे। कई लोग प्रे भी करते थे, कई मंदिर जाते थे। क्यों? हमें कनेक्ट करने का अवसर मिले। गलत नंबर से कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मेरा नंबर 812578 तुम कनेक्ट करना है, कोई दूसरा नंबर डाल दोगे तो क्या मेरे से कनेक्ट हो पाओगे? नहीं कनेक्ट हो पाओगे। तो वैसे ही ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसी भावना बनाओगे वैसे ही आप बनो। जैसे राइट। माँ बोलती है कि मेरा बच्चा बहुत सुंदर हो, कभी माँ नहीं बोलती कि मेरा बच्चा अपंग हो। कभी बोलती कि कोई माँ, कोई भी दुनिया में कोई भी माँ नहीं। क्यों भाई? वो एनर्जी है। कभी अपना नाम रखी क्या? रावण अपने बेटे का नाम रखी क्या? पुष्पा जी कहीं कहीं रखा क्या नाम? नो सर। क्यों नहीं रखा भाई? क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो गलत एनर्जी है। गलत एनर्जी है, तो इसीलिए हम रीअलाइन कर रहे हैं अपनी एनर्जी सिस्टम को, क्योंकि पूरा जो है वो एनर्जी का खेल है। हम एक सेकंड में एक लगाओ, 22 बार जीरो लगाओ। एक सेकंड में एक लगा के 22 बार जीरो लगाओ। उतनी बार मरते हैं, जीते हैं हमारी एनर्जी से। उतनी बार मरती है एक सेकंड में। इसीलिए वो ऑरा में टिम टिम दिखते। मेरे पास अभी ऑरा, मेरे पास ऑरा फोटोग्राफी भी है और चक्रा को देखने वाला सिस्टम है। ओके। हाँ, पूरा मेरे पास है, पूरी मशीन से। उसकी मैंने 25 लाख रुपए खर्च किए सभी मशीन को लेने। कि मैं पहले बताया था ना मैंने, आई एम इनटू द। हाँ जी, पूनम बोलिए। जी। तो इसमें मैंने आपको भी बताया कि हमें क्या इंटेंशन डालनी है। इंटेंशन एक बारी मैं फिर से आपको बता देती हूँ। हाथ में रखेंगे कौड़ी, ठीक है, कनेक्ट करेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि मेरे पास चारों दिशाओं से बहुत पैसा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको एक क्योंकि हम 11 कौड़ी ले रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग एक लाल कपड़ा लेंगे, बहुत बड़ा नहीं, छोटा लाल कपड़ा लेंगे। और लाल मौली सभी को मालूम है, जो हम लोग हाथ में बांधते हैं, वो लेंगे और उन कौड़ी को उसके ऊपर रखेंगे और मौली से कपड़ा बांध देंगे। यानी कि कपड़ा पहले रखेंगे, उसके अंदर कौड़ी रखेंगे, फिर मौली से उसको पूरा बांध देंगे। और उसमें नॉट नहीं लगाना। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी पूजा में या किसी भी चीज में नॉट नहीं लगाना, उससे हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है।
अब हम इसे रखेंगे जहां भी हम पैसे रखते हैं, वहां पे रख सकते हैं, पूजा घर में रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी उसे देखे वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ देखे। ठीक है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी मतलब हम लोग जैसे मंदिर भी जाते हैं, हमारा घर है, उसमें हम लोग तो पूजा कर रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, बट इन केस अगर कोई हमारे पास गेस्ट आते हैं, वो देखते हैं, तो यू नेवर नो कि वो पॉजिटिव उसमें एनर्जी दे रहे हैं, हो सकता है पूछे आपको, फिर एक्सप्लेन करना पड़े। तो बेटर है कि हमारी कुछ चीजें जो होती हैं पर्सनल, वो हम पर्सनल जगह पे ही रखें, तो वो हमें ज्यादा बेनिफिट देती हैं। तो ये रेमेडीज बहुत टेस्टेड है और हम अपने क्लाइंट्स को भी देते हैं। डेफिनेटली आप इसको यूज कीजिए और आपको 100% मनी जरूर मिलने वाली है, जितना आप चाहते हैं। जब भी कोई रेमेडीज करते हैं, अभी जैसे हम सभी के लिए कर रहे हैं, तो 1 सेकंड के लिए मैं ये बोलूंगी कि ये रेमेडी आपको बहुत फलेगी, तो आपने इमीडिएटली अपने मन में बोलना है तथास्तु। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी जो बोल रहे हैं वो हमारी यूनिवर्स सुन रहा है। ठीक है, और यूनिवर्स जब सुनता है तो इक्वली जब हम सभी के लिए बोलते हैं तो वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होके हमारे पास आता है। राइट? तो मैं बोलने वाली हूँ कि ये रेमेडीज हम सबके लिए बहुत काम करने वाली है, बहुत सारा पैसा आने वाला है। तथास्तु। तथास्तु। जी, तथास्तु। हाँ जी, करिए। ओवर टू यू और सर। हाँ जी, करके अपना करते समय, पूरा करते समय वीडियो भी निकालिए, फोटो निकाल के ग्रुप में डालिए, ताकि आपके साथ आप अकेले नहीं हो। ओके। मैंने पुष्पा जी, मौली सर 1 मिनट डिस्टर्ब कर रही हूँ, सॉरी। हाँ मौली हाँ जो होती है, जो पंडित बांधते हैं ना हाथ में, रेड कलर की होती है, कलावा। कलावा बोलते ओके हैं। राइट, ओके हाँ हाँ, उसी ओके को बोलते थैंक हैं। यू ओके थैंक यू मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओवर टू यू सर। मैम इसको रखना कहाँ पे है? जहां पे भी आप पैसे रखते हैं वहां पे आप रख सकते हैं। और अरे इसमें आप एक चीज, मौली मतलब ये होता है हाँ, ना, पंडित जी वो बनते हैं ना। यस, हाँ। राइट। अफर्मेशन देखिए एक ऐसी चीज है, अफर्मेशन आप जब भी अपना मनी बॉक्स खोलेंगे ना, आप ये सोचेंगे जाके, अरे आज हो सकता है मेरे पैसे मल्टीप्लाई हो जाए। ऐसा नहीं होगा। कौड़ी कौड़ी रहेगी, उसकी एनर्जी आपको पैसा देगी। तो मैं जब और भी ये- आप, हाँ, हाँ, ये जब सब भी, चीजें आपके कर्म करने के लिए है। आपने यस, बना लिया है, ऐसा नहीं कि पैसा आपको कर्म करने में योगदान देगा। कर्म प्रधान ही है। मैं भी बना हम्म, के बैठ जाती, पूनम जी भी बना के बैठ जाती थी। हम क्यों काम करना पड़े? कंसल्टेंसी क्यों देना? न्यूमरोलॉजी कंसल्टी, वास्तु की कंसल्टेंसी क्यों देना? इतना रोज के 15-15, 18-18 घंटे हम, मैं और पूनम जी काम क्यों कर? नहीं, हाँ, ये हमें कर्म करने में योगदान देती है, रियलाइन करती है। इसलिए पहले बोला, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, ये सब जितने भी टोटके वगैरह हैं, ये आपके स्थिति को रियलाइन करते हैं। जो पटरी से उतरी गाड़ी को वापस पटरी पे लेके आते हैं। चलाना तो हमें ही है। हाँ जी। राइट। मैम हाँ, ये कहीं ऐसा ना हो कि सर हमें आके बोलना शुरू कर दे, आपने तो बोला था मनी मल्टीप्लाई हो जाएगी, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, और तब भी कुछ नहीं हो रहा। तो सर ने सही बोला, कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा। और ये आप मैम दिन की किस दिन बात कर रहे हैं। करनी, किस दिन बनानी होगी? दीपावली के दिन? नहीं, दीपावली के दिन तो मैंने अलग से पोटली बताई है, वो मैं आपको थर्ड डे भी बताऊंगी। ये वाली जो रेमेडी है, ये आप थर्सडे को करें। थर्सडे को क्यों करते हैं? क्योंकि 3 नंबर है, एक्सपेंशन का होता है, तो हमें एक्सपैंड करनी है अपनी सारी चीजें, तो इसलिए हम उसको थर्सडे को ही करेंगे। जी थैंक यू। मैम मौली कितनी बार टाई करनी है? 3 बार कर। 1 2, तीन हाँ, 3 बार, 3 बार ही 3 कर बार, सकते, 3 बार। ऑड नंबर में कर सकते हैं, 3 5 6, बट बेसिकली गांठ 3 नहीं, बार ही बहुत है। कोई हाँ गांठ नहीं लगानी ना मैम? नहीं, गांठ नहीं लगानी। पूजा के किसी काम में गांठ नहीं लगानी है, वो ब्लॉकेजेस होते हैं। चल, ब्रह्मस्थान हो गया। अब वास्तु के अंदर, हाँ, पूनम जी एक बार वो एक मैसेज दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए 1 सेकंड। ये साइट पे जाके करेक्शन कर दिया है, एक बार देख लीजिए। अच्छा, डेवलपर ने कर दिया है। हाँ, तो कोई पूछ रहा है कि और कुछ है क्या, देख बता दो।
हाँ Okay. जी, हाँ जी, हाँ। अब जो वास्तु में है, वास्तु में 5 एलिमेंट है, वाटर, एयर, उसकी एनर्जी की बात करें, मतलब वाटर का मतलब कौन सी एनर्जी? कॉस्मिक एनर्जी ना। ग्रेविटेशनल। हाँ, और आकाश यानी सोलर एनर्जी, कॉस्मिक। कॉस्मिक। Cosmic. यस, याद होगा, एक्चुअली बढ़िया है। हाँ जी, मुझे एक बहुत बुरी बीमारी है, सभी को पता है, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को, नए लोगों को बता दो, जो बोलता हूँ वो पहले जो पढ़ाया हूँ पूरा भूल जाता हूँ, सब उल्टा पुल्टा बोलने की आदत है, इसलिए बी अलर्ट। हाँ जी, चलिए, मैं कब बोलूंगा पता नहीं, फिर इसलिए आप गलत लिख लोगे तो मैं जिम्मेदार नहीं। पहले ही बोला, जो बताया वो राइट है, सेकंड थर्ड टाइम बता रहा हूँ वो गलत बता सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट। अब देखते हैं कितने डायरेक्शंस होते हैं। 4 डायरेक्शंस होते हैं। कितने डायरेक्शंस होते हैं? 4 डायरेक्शंस होते हैं। ओके, कितने डायरेक्शंस होते हैं? 4 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन। ये किसके डायरेक्शन है? ये Universe. Oh, नहीं, अर्थ के डायरेक्शन। समझना, यदि अर्थ राउंड है तो ये राउंड है, ये अर्थ के की राउंड है, सपोज राउंड है। ओके, नाउ तो ये क्या हुआ? ये नॉर्थ हुआ ना अर्थ का, ये क्या हुआ? अर्थ का साउथ हुआ। अर्थ की बात कर रहा हूं मैं। यदि कोई भी यदि डिग्री लेकर नहीं कर रहा है वास्तु, वो गलत काम कर रहा है। ओके, अच्छा, ये यहाँ पर गलत होगा, ये नॉर्थ है, स्पेलिंग गलत थी। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इसका धरती का। हम जब एक जमीन के हिस्से को काट रहे हैं, समझने चीज को, मैंने इस धरती को, यहां से धरती में छोटा सा हिस्सा आएगा, मेरा मकान, सपोज इतना हिस्सा आ रहा है, सपोज एग्जाम्पल की बड़ा कर रहे, बट बड़ा नहीं होगा, इतना हिस्सा आ रहा है, तो इस हिस्से को काट दिया मैंने। हाँ जी, इस हिस्से को क्या किया मैंने? काट के यहाँ लगा दिया। तो इसमें भी तो नॉर्थ होगा, इसमें भी ना यन आएगा ना, यहाँ भी यन आएगा, यहाँ भी ईस्ट आएगा, और यहाँ भी साउथ आएगा, यहाँ भी वेस्ट आएगा, नहीं आएगा? इस धरती के, हाँ जी, छोटे हिस्से में आएगा, नहीं आएगा? कोई बोल पाएगा? आएगा, नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा ना। तो हम उसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब धरती का भी तो ब्रह्म स्थान लिख लेगा, धरती का भी लिख लेगा, धरती का भी ब्रह्म स्थान लिख लेगा। ओके, अब इसका भी ब्रह्म स्थान लिख लेगा। क्यों भाई? धरती का ब्रह्म स्थान अलग है, और अपने धरती का तो एक ही है, तो एक ही ब्रह्म स्थान होना चाहिए ना। धरती का एक ही है तो धरती का ब्रह्म स्थान हो सकता है, घर का ब्रह्म स्थान कैसे हो सकता है? तथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये मेरा कॉन्सेप्ट। ब्रह्मांड में जो है वो हमारे पास है, हमारे पास जो है वो ब्रह्मांड में है। ओके, तो अब बच्चा है, माँ के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो बच्चा अलग है, माँ अलग है? हाँ जी, पुष्पा जी, माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा जो है वो अलग है या एक है? एक एक समझने चीज को, माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा वो एक है, अलग अलग है, वो माँ के साथ जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है। वो अलग नहीं। यस जब सर। डिलीवरी के बाद क्या होता है, जब नाल काट देते तो क्या होता है? वो इंडिपेंडेंट बन जाता है। वो क्या होता है? यस। इंडिपेंडेंट बन जाता है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों के सिस्टम अलग अलग हो गए। कट है। वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक जमीन के इतने बड़े टुकड़े में छोटे से टुकड़ा अलग कर लिया, छोटा छोटा टुकड़ा अलग कर लिया, तो उसमें वही गुण रहेंगे जो जो धरती में है, क्योंकि धरती में भी 5 एलिमेंट है। अब इस हिस्से को मैंने अलग कर दिया, कहाँ से अलग कर दिया? धरती से अलग कर दिया। जैसे बच्चे की नाल हम काट देते हैं, बच्चा है, माँ की नाल है, नाल काट देते हैं, नाल काटते, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। मगर धरती में नाल कैसे काट रहे हैं हम लोग? धरती को कैसे काट रहे हैं? लिख लीजिए, धरती की भी नाल काटते हैं।
समझने के लिए, हम जब बेसमेंट डालते, जब मकान शुरू करते तो सबसे पहले क्या करते पता है आपको? चारों तरफ खोद देते हैं। चारों तरफ खोदते तो क्या हुआ, वो हिस्सा क्या हुआ, उस धरती से अलग हो गया। जब हम बेस पहले कोई भी मकान बनाते हैं तो क्या करता है, पहले साइड में थोड़ा खोद देते हैं। देखना, वो 1-1 फीट का भी खोद देते हैं। वो खोदे बिना उसे उसे बेसमेंट बोलो या बाउंड्री बोलो, कुछ भी बोलो, उसके बिना घर नहीं बनाते। यदि घर बनाए तो इनकम्प्लीट रहेगा। यदि डिलीवरी के बाद बच्चे से नाल नहीं काटी जाए तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेशंस होंगे नहीं होंगे? वैसे ही यदि हम घर स्टार्ट करने से पहले चारों तरफ से बाउंड्री नहीं कट कर रहे हैं, क्या छोटी सी दीवार नहीं डाल रहे हैं या बेसमेंट नहीं डाल रहे हैं, तो वो घर कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। बहुत सारी रुकावट आएगी, हेल्थी नहीं रहेगा। क्लियर है ये? इसीलिए सबसे पहले बेसमेंट डालना चाहिए, तब जाकर ब्रह्मस्थान निकालते हैं, जब जाकर पूजा पाठ। उससे पहले पूजा पाठ होती नहीं। और कुछ लोग क्या करते हैं बोलते हो, वो मार्किंग कर देते हैं फिर पूजा पाठ करते हैं, वो गलत सिस्टम। फिर थोड़ा सा खोद देना चाहिए फिर पूजा पाठ। एटलीस्ट थोड़ा ऊपर का जो जो एक एक 2-3 इंच का मिट्टी निकाल देनी चाहिए। तो क्या होता है, उसका जो एनर्जी बॉडी है उसकी भी एनर्जी बॉडी होती है। तो क्या हो रहा है, वो एनर्जी जो जो कट कर रहे हैं एनर्जी, वो दुनिया से कट हो गई, मतलब बाकी अर्थ से कट हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। तो इसीलिए उसे नाल काटते हैं। ब्रह्मस्थान जो निकाल रहे हैं उसके पहले नाल काटना जरूरी है, यानी बेसमेंट डालना जरूरी। क्लियर होगा ये? हाँ, नेक्स्ट। अब कितने जोन्स होते हैं? जोन का मतलब है पार्ट। भावना ने कब खाया था पिज्जा? कब खाया था? केक कब खाया था? बर्थडे पर, केक बर्थडे हाँ, बर्थडे पे खाया था ना। तो वो एक एक पीस निकाल के दिया ना, बर्थडे पिज्जा हट वाला, काट के छोटा सा हिस्सा ला के निकाल के नहीं दिया। वो छोटे से हिस्से को हम कहते हैं जोन। वास्तव में हम जोन, जड़ ओ यानी जोन, भाग। जोन का मतलब भाग। तो कभी भी घर के अंदर हम कभी भी दो चीजों का सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपास की रीडिंग लेना। कंपास की रीडिंग से ही हम वास्तु करते हैं। ऐसे नहीं है कि ये ईस्ट होगा। यस, आई एग्री विथ ईस्ट है, बट ईस्ट कितनी डिग्री पे है आपका? आपका ईस्ट कितनी डिग्री पे है, कैसे पता चलेगा? हमें कंपास से पता चलेगा। कंपास के लिए पता करना है तो आप 2-3, मेरे गुरुजी का भी एक ऐप है, चकमय वास्तु, जो मैं महावास्तु, मैंने अपना इंट्रोड्यूस नहीं किया, कल करूंगा। हाँ जी। तो चकमय वास्तु, चकमय वास्तु ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, चकमय वास्तु। अभी डाउनलोड कर लीजिए, हो जाएगा तो हो जाएगा। वो फिर कभी कभी होता है, कभी कभी प्रॉब्लम दे रहा था। ओके। ओके, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, चकमय वास्तु। चकमय वास्तु डाउनलोड कर लीजिए, या मोबाइल में कंपास है तो अभी सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो फिर आप मिलिट्री कंपास से भी चेक कर सकते हो। वो अपन लोग मेन मेन कोर्स में देखेंगे। कौन सा है सर? इसमें 3-4 तरह के हैं सर ये। हाँ, चकमय वास्तु का लोगो आता है, मैं बता दूं। एक, इसमें यम आएगा, यम आके रेड में यम आके ऊपर डाट आएगा। ऊपर डॉट, ठीक है सर। यस, top वो वाला है, वो वाला है। और उसमें क्या है कि थोड़े पत्ते 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 जैसा लाएगा, जो बुद्ध और महावीर के होते हैं ना, वैसे। ये सर, ये वाला सर। हाँ, यस यस यस, एग्जैक्टली वही वही। वो मेरा इसके गुरु। आपको डिग्री ये इससे निकालें सर? हाँ, इससे एग्जैक्ट नहीं है, पहले डाउनलोड कर लिए बताता हूँ। ठीक है। चक, हाँ, चकमय वास्तु डाउनलोड करके उसमें क्या है, इजी से वे से आप देख सकते हो आपका जोन कौन से डायरेक्शन।
हाँ वो मेरा गुरु का है, मैंने बताया ना अभी। मैंने जिससे सीखा हूँ कुलदीप बंसल जी हैं, उनसे सीखा। ऐसे कई लोगों से सीखा हूँ, 7-8 लोगों से सीखा हूँ वर्ल्ड के बेस्ट, बट जब पहले सीखा था इनसे सीखा था वो, कुलदीप बंसल। हाँ जी। ओके, वो डाउनलोड करके रखना, कल काम आएगा। तो Understood. अब जो पार्ट है, हम कभी भी घर में क्या करते हैं, 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्यों करना है 16 पार्ट में? आप भावना पढ़ाती है अपने बच्चों को, पूरी किताब एक ही दिन में पढ़ा देती हो? चैप्टर वाइज होते हैं ना, टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज। तो वैसे ही हमें एक घर की स्थिति को समझना है, तो 16 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। घर को 16 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। घर को 16 पार्ट में डिवाइड करना होता है। 16 कौन से है? परसों पूर्णिमा गई थी, 16 कलाएं चंद्रमा की थी ना। जी सर। ओके, वो 16 कलाएं बात करते हैं जीवन में होने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है चीज। 16 कलाओं होना पड़ता है सक्सेस होने के लिए। 16 कलाएं होनी चाहिए, 16 स्किल्स। कला मतलब स्किल्स, आज के जमाने में देखेंगे तो स्किल्स। 16 श्रृंगार। वो 16 श्रृंगार क्या है? कोई फिजिकल वाले श्रृंगार नहीं है, वो आपकी स्किल्स की बात कर रहे हैं। 16 स्किल्स होती हैं तो 16 श्रृंगार होते हैं, 16 जोन्स होते हैं। ये बिल्कुल विश्वकर्मा प्रकाशन में लिखा हुआ है 16 जोन के बारे में। ओके, मैमत में भी है, अग्नि पुराण में है, बहुत जगह पर 16 और 8 का कई जगह पर। ओके, अब जो 16 है तो किस आधार पे डिवाइड करते हैं पार्ट? मतलब जैसे एग्जाम्पल, 56 बुक किसको बोलेंगे? 56 अलग अलग आइटम है तो 56 बुक बोलेंगे। अब एक घर को 16 पार्ट में अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 16 पार्ट 16 स्किल्स हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब ये है 16 पार्ट। ये 16, अभी एक ये नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ये क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन है। ये साउथ डायरेक्ट, तो अपोजिट पे क्या होगा? साउथ ही रहेगा, याद रखना। लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, लेफ्ट एंड राइट। चल, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब ये डायरेक्शन है, ये डिग्री, ये जोन नहीं है, ये डायरेक्शन है। तब हम क्या करेंगे, इसको 16 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले तो क्या करना है? ब्रह्मस्थान निकालेंगे। क्या करेंगे? ब्रह्मस्थान। आ गया ब्रह्मस्थान। ये ब्रह्म बिंदु है, सेंटर पार्ट पे ब्रह्म बिंदु है, ये एरिया होता है ब्रह्मस्थान का ना। अब 16 पार्ट को पहले तो लिख लीजिए। पहले 8 पार्ट को मैं डिवाइड कर देता हूं इससे। 8 पार्ट हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? ये पार्ट नॉर्थ का है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट का बीच में नॉर्थ ईस्ट, मतलब इन दोनों का बच्चा समझो, सिंपल। साउथ ईस्ट समझने के लिए, रियलिटी में ऐसा नहीं। साउथ ईस्ट, ये क्या हो गया? साउथ वेस्ट। ये क्या हो जाएगा? मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, अभी अवार्ड, राइटिंग में अवार्ड मिलने वाला है मैडम आपको। हाँ जी। हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट। ओके, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ, ये 4 लिख लीजिए। ओके, अब लिख लीजिए ये 8 डायरेक्शन। ये क्या है? 8 डायरेक्शन, दी डायरेक्शन। ये 8 डायरेक्शन लिख लेना। कल पढ़ेंगे 5 एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे फिर। डायरेक्शन, ये क्या है? ये 8 डायरेक्शन, ये 8 ये बना लिया। अरविंद जी हो गया बनाना?
चक मई वास्तु, मैंने लिख दिया है जी। हाँ जी मैंने लिख दिया है। मैं लिंक रिवोक कर दिया हूँ। ओके, फिर 40 लोग ज्वाइन किए, 20 लोग ज्वाइन हुए, तो उनको लिंक कल यही मिलेगा आपका। एक्चुअल देखा जाए तो लिंक वो जो आज दिया है वो 4 दिन तक लिंक वही काम करेगा। कोई डोंट वेट फॉर द लिंक, आएगा नहीं आएगा, बट क्वेश्चन आंसर इसमें होंगे। ओके, हाँ जी मैं ओपन कर दूंगा, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। हाँ जी हो गया। अभी नेक्स्ट, अब इस पार्ट को क्या करना है अपने को, और इसको और करना है। 2 पार्ट देखिए, एक हाँ जी, ये सेंटर में आना, सेंटर में नहीं आया क्योंकि वो थोड़ा ड्रॉ करने में वो हो गया, बस पूरे सेंटर में आएंगे। यानी आप बोलोगे सेंटर में कैसे क्यों नहीं आया, क्योंकि वो ड्रॉ करने में थोड़ा सा गलती हो। हाँ जी, ये पार्ट कितने हो जाएंगे फिर, ये 16 पार्ट, एक में 2 पार्ट कर दीजिए, और हो तो पेन से कर दीजिए, या पेंसिल से मत कीजिए, दूसरे कलर से कीजिए, तो इजी रहेगा। हाँ जी ये हो गया। अब इनके नाम क्या होंगे देखिए, इनके नाम पर लिख लीजिए, फिर नाम बोलता हूँ मैं। शॉर्टकट लिखूंगा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये वाला नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि ना पहले क्या था, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हुआ, अब क्या हुआ, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हुआ, क्योंकि ये मेन जो है डायरेक्शन, जो मेन डायरेक्शन है उसको लेंगे हम। ओके, ये क्या होगा, कोई बोल पाएगा मेरे को, हेल्प मी, कौन बोल पाएगा, ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट। बोल पाएगा, ई चलिए एन ई बोलिए। सर। नॉर्थ Yes, ईस्ट, हाँ जी चलिए नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। एक जरा कोई बोलिए। हाँ जी चलो खुशी जी बोलिए, चलो खुशी को बोलते हैं। हाँ जी खुशी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। एक सेकंड, मैं एक सेकंड। ये देखो, ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला बाप, पहले बाप ले लेंगे फिर बेटे को लेंगे। ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट हो जाएगा ईस्ट ना ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हाँ नहीं नहीं, अरे खुशी को बोलने दो, कौन खुशी, किसको बोला था मैंने। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट। ई साउथ ईस्ट। ये क्या हो जाएगा, साउथ साउथ। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। एक जना कोई बोलो ना, मैं सर ईस्ट होगा ये। ईस्ट होगा सर, साउथ साउथ ईस्ट। चलो साउथ ठीक साउथ है, ईस्ट। ईस्ट। ये हो जाएगा आपका साउथ साउथ ईस्ट हो जाएगा साउथ ये। साउथ वेस्ट। सर ये चलो वेस्ट हो जाएगा। साउथ साउथ अरे वेस्ट हाँ, सर। ये हो जाएगा आपका वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट। ऐसे हो जाएगा नहीं, ये करेक्ट है ना। नहीं हाँ सर, जी, ये नहीं सर, करेक्ट नहीं है ये सर। ये ऐसा होगा, क्योंकि मेन यस कौन सर, सा है, मेन कौन सा है वो लेना है अपने को। वेस्ट डायरेक्शन आया ना सर, तो वेस्ट और साउथ वेस्ट हाँ के बीच में आ यस रहा है। यस, अब ये आ जाएगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। सर नहीं, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यस, ये आएगा आपका वेस्ट, डब्ल्यू ये आ जाएगा। एन एन सर, नहीं, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, एन एन डब्ल्यू होगा सर। NNW होगा। चलिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ। जब आगे मैं गलती करता हूँ सभी लोग अलर्ट रहते सर हैं, आप ही ने गलत दिखाया ये सब तो हमें। चलिए हो गया, ये 16 जोन है, ये क्या है 16 जोन है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस है, 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 16 जोन्स होते हैं। अब पहले कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है अपने को, हमेशा हमें स्टार्ट करना है हमेशा नॉर्थ ईस्ट से। कहाँ से स्टार्ट करना है, नॉर्थ ईस्ट से। पहले क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट,
वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ, फिर स्टार्टिंग से नॉर्थ ईस्ट। ये 16 पार्ट, कितने पार्ट हो गए ये? 1 2 देखो कितने बोलो, 17 है 16 है? 16 है सर। हाँ जी, भावना जी 16 है 17 है? 16 से। 16। एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता यस सर। है। ओके, 360 डिग्री का होता है एक सर्कल, 360 डिग्री। जब हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया तो कितना कितना डिग्री हो गया? 90 90 90 डिग्री। जब 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट, तो 90 90 डिग्री। जब 8 पार्ट में डिवाइड किया तो कितना हो गया? 45 45 हो गया। अब जब 16 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 22.5। जब 16 कर रहे हैं तो 22.5 हो गया। क्लियर हो गया? चलो, तो 16 पार्ट, 16 जोन, 16 पार्ट। ओके, कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग? हमेशा साउथ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, North east. नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, हमेशा नॉर्थ ईस्ट। और 16 जोन जब होता है तो डिग्री कितनी होती है? 45 होती 22.5. है, 22 पॉइंट। पूरी डिग्री 90 होती है, 360. 360 है। 8 जब डिवाइड करते हैं तो 22.5 होती है। कितने होते हैं? 45. 45। पहले ऊपर साउथ लिखते हैं, पहले साउथ आता है, फिर नॉर्थ आता है, वेस्ट आता है, ईस्ट आता नॉर्थ ऊपर आता है। North, south, नॉर्थ east, west. साउथ ईस्ट वेस्ट। है। यस, ओके। और एक पार्ट को डायरेक्शन बोलते हैं, छोटे से नॉर्थ ईस्ट पार्ट को डायरेक्शन बोलते हैं या जोन बोलते हैं? जो जोन बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं? जोन बोलते हैं। जोन बोलते हैं। ओके फाइन। वास्तु में 5 एलिमेंट्स होते हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। 5 एलिमेंट को बैलेंस कर। ओके, 5 कर्मेंद्रियास होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियास होते हैं, 3 स्वर होते हैं, 7 चक्र होते हैं और 5 शरीर होते हैं। ओके, और 152 टाइप्स ऑफ कर्मास होते हैं ऑल टुगेदर। 152 टाइप्स ऑफ कर्म होते हैं। ये कर्म कहाँ पर होते हैं बोलो? जो भी, जैसे भावना को मैंने फर्स्ट टाइम देखा। ओके, रोहत जी को शायद मैंने फर्स्ट टाइम देखा, और जब इनको मनीषा को मैंने फर्स्ट टाइम देखा, तो मुझे अजीज को, खुशी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा, निमिषा को फर्स्ट टाइम देखा, ये रमन जी को, सबको पुराने स्टूडेंट्स ही मैंने। ओके, अब आपकी फोटो मेरे दिमाग में जब छप गई ना, भावना है, ऐसी है, उसके पीछे बुद्ध का वो रहेगा, एक लाइट का रहेगा, ये याद होगा ना? ओके, हाँ जी, अब जा सकती हो। आईफोन कौन है? आई डोंट नीड एनी डायरेक्शंस फ्रॉम यू, सॉरी टू से। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू कैन लीव। हाँ जी, ओके। तो अब ये मेमोरी कहां पर रही? हाँ जी, Mind. माइंड। माइंड में नहीं है। ओके, हाँ जा सकती हो। आईफोन किसने लिखा है वो जा सकती। हाँ जी, तो जो एक इमेज बनी है, आपने सब भावना मुझे देखा नहीं, फर्स्ट टाइम देखा होगा ना, या यूट्यूब में देखा होगा, तो अब मेरी पिक्चर याद हो गई आपको। ओके, अब ये पिक्चर कहाँ पर स्टोर है? कहाँ पर स्टोर है ये? माइंड में। नहीं, माइंड में स्टोर ही नहीं होता है, Memory. मेमोरी में भी स्टोर नहीं। मेमोरी कहाँ पर है? ब्रेन ब्रेन Mind. में भी नहीं होता, ब्रेन में भी नहीं होता है। मन में. नहीं, इतने पुराने जन्मों का पूरा लेखा जोखा कहाँ पर है? हमारे साथ ही है। नहीं, हाँ, सबकॉन्शियस माइंड है, बट कहाँ पर है? सबकॉन्शियस माइंड में बोलते हैं, बट Soul. एक्चुअल कहाँ पर है? Soul. नहीं, Soul. नहीं, हमारे पास
200 बिलियन ट्रिलियन, 200 बिलियन और ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारे शरीर में। ओके, एक सेल जो होता है, बिल्कुल एक सेल के अंदर कंप्रेस फॉर्म में 8 जीबी का डाटा होता है। कंप्रेस फॉर्म में, कंप्रेस मतलब जिप फाइल की तरह 8 जीबी, मतलब 8 जीबी मतलब कम से कम 100 जीबी का डाटा समझो, नॉर्मल कंडीशन अनजिप करे तो उतना डाटा हमारे एक सेल में रहता है। बट उसका पूरा लेखा जोखा कौन रखता है हमारा, कहां पर से डाटा निकालना है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सॉफ्टवेयर है ना, वो उसको पता है कहां से उठा के देना है। ओके, एक सेल में, हमारे एक सेल में क्या है, पानी होता है। क्या होता है, पानी होता है एक सेल के अंदर, उसे कहते हैं माइक्रोप्लाज्म। उसके अंदर एक ड्रॉप पानी होता है, इसीलिए एक उस ड्रॉप के अंदर मेमोरी होती है। इसीलिए जब हम पानी को देखते हैं हमें रिलैक्स होता है, क्योंकि अंदर वाला जो सेल में बैठा हुआ पानी है ना, वो रिपल कर रहा है, इसलिए पानी में मेमोरी होती है। कभी भी पानी पीते समय कभी गाली गलौज करके मत पीना, नहीं तो वो आपको निगेटिव देगा। इसलिए पानी में मेमोरी होती है। पानी के जो सेल में ओम बनता है, ये मेरा स्टेटमेंट है, जापान का स्टेटमेंट नबील बोलना है। ओके, तो अपना बोलता कोई प्रूफ मांगते थे मुझसे, कहाँ से, देख सकते हो आप यूट्यूब में मिल जाएगा। ओके, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो वो वहां पर जाके स्टोर होता है। तो आपने एक गलत इमेज सेव कर ली तो क्या हो जाएगा। मैं तो भगवान को धन्यवाद देता हूँ, जितने जितने लोगों ने वीडियो आप करके बैठे हैं ना, तो उनकी अच्छी मेमोरी नहीं है, अच्छे फोटोज नहीं है उनकी, तो अच्छा मेरी मेरी मेमोरी खराब हो जाती थी ना। हाँ जी, गलत फोटोज मुझे मेमोरी में आ जाती थी। तो मेमोरी में जाती हैं, वहां से लेके आते हैं। मेरी मेमोरी में पिक्चर जाते हैं, आंखों से क्या जाएंगे, पिक्चर जाते हैं, कानों से साउंड जाता है, साउंड भी स्टोर होता है, जबान से टच जाएगा, स्मेल जाएगी और स्पर्श जाएगा। आप स्पर्श देख के नहीं बोल सकते हो कि आप आपकी मम्मी है, पापा है, हस्बैंड है, बच्चे हैं। क्यों, उनको हम रोज स्पर्श करते हैं बचपन से। ओके, तो पता चलता है बच्चे का स्किन है या बड़े का, अपना बेटे का स्किन है, कुछ भी हो, वो मेमोरी हमारे सेल में है। क्या आम का टेस्ट बोल नहीं पाओगी, जाम का टेस्ट, गुड़ का टेस्ट, नमक का टेस्ट नहीं बोल पाते, मिर्ची का टेस्ट, वो टेस्ट हमारे मेमोरी में है, उस सेल में है। ओके, और कुछ मेमोरीज हम पास से ही लेके, जब जब बर्थ होता है तब हम लेके आते हैं। मेल और फीमेल का हम कहाँ से ला रहे हैं, फीलिंग्स हमारे पास ही है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कौन से पार्ट कब एक्टिव करना है, पता नहीं है उसे। 16 से 15 साल तक हम अलग स्टेज में थे, 15 से बाद में अलग है। ओके, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत कुछ लाइफ में टर्न ऑफ ला सकता है। यदि वास्तु के अंदर यदि गलत चीजों पे रखी गई है, गलत जगह पे रखी, तो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, क्या दे रहे हैं, गलत इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो गलत लेके आएगा। सपोज मैंने भावना को बोला ए बोला, तो ए लाएगी ना, एक्चुअल मुझे बी चाहिए था, मैंने गलती से ए बोल दिया, तो क्या ला के देगी भावना, मुझे ए ला के देगी ना। तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को थ्रो पिक्चर्स, थ्रो साउंड्स, थ्रो एनर्जीज, आपने गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया, इम्बैलेंस की दे दिया, तो कौन सा क्या ला के देगा, इम्बैलेंस ला के देगा। उसी चीज को बैलेंस करना वास्तु कहते हैं, और कुछ भी नहीं है। वास्तु कोई बड़ा महा रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, कि जस्ट इज अ मैटर ऑफ 1 मंथ में यू कैन बिकम मास्टर। हाँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल लॉजिक है, लॉजिक पकड़ो तो वी कैन डू। चलिए, तो आज का सेशन समाप्त करेंगे यहाँ पर, और किसी को जो डाउट्स है तो पूछ लीजिए। सर ये जो आपने चेक माई वास्तु बताया, ये मैं आगे चला रहा था, तो ये आगे ये डिटेल मांग रहा है, पासवर्ड वगैरह, जीमेल एड्रेस। हाँ, वो देना पड़ेगा ना, कोई भी तो रजिस्ट्रेशन करोगे तो देना पड़ेगा। यस चाहिए, यस, उसके बाद में ओपन हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए, अभी भी काफी लोग, कम से कम 25 लोग अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, तो उनको कल लिंक कल नहीं मिल पाया। चलिए, और कुछ नोट्स इस ग्रुप में डाल दूंगा, वास्तु वेबिनार के ग्रुप में,
वहां से आप ले सकते। ओके, जोन के एट्रीब्यूट्स और इंट्रेंस के एट्रीब्यूट्स और 5 एलिमेंट के थ्योरी के 3 डालूंगा, वहां से आप ले सकते। ओके, डाल दूंगा शाम को 11 बजे तक, डाल क्लास के बाद, पूरी क्लास है मेरी अभी, उसके बाद में डाल। चलिए, कुछ और डाउट है तो पूछ लीजिए। आई एम हियर। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें जो आज क्लास हुआ है? हाँ जी, कल सवेरे मैं यूट्यूब पे डालूंगा। ओके सर। कैसा लगा सेशन भावना जी? बाकी तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। मेरे लिए वास्तु एक नया सब्जेक्ट है, टोटली न्यू हूँ मैं इसमें, बट ओके, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू जी। और कौन है? और कौन बोल पाएगा या स्पीड बहुत ज्यादा है? अरविंद जी, और कोई बोलेगा? चलो, पुराने पुराने स्टूडेंट ने बोल दिया। पुष्पा जी, कैसे लगा? सर एज यूजुअल बहुत सुंदर। इसके अलावा मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत ही अच्छा। हाँ जी, मनीषा नमस्कार चौधरी है सर। क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ नमस्कार सर, आपने बहुत अच्छा और डिटेल में सारी चीजें समझाई हैं सर। जो थैंक इतना यू। डिटेलिंग शायद कौन? इतना भी किया नहीं किया है आपने, हाँ हाँ, जैसे राधे राधे का सर जी। चक्राल भी बताया और वो सबके बारे में नॉलेज दिया, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है, और उससे आपने कनेक्ट किया वास्तु को। इट्स अ ब्रिलियंट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी, मनीषा जी, राधे कहाँ से राधे हो? सर जी। कहाँ से हो? सर अलीगढ़ से हैं, लेकिन अभी अच्छा, 4 तारीख को शिफ्ट किया है हमने गोंडा। कहाँ पर? गोंडा, अली नागनाथ जी, गोंडा। जी खैर और गोंडा के बीच नई कॉलोनी बनी है, वहां पर शिफ्ट हुए हैं। ओ, बढ़िया है, कंग्रेचुलेशन। हाँ जी, थैंक यू सर। कैसे रही क्लास आज? सर बहुत बहुत और बहुत अच्छा। थैंक यू जी। एक नई एनर्जी मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले भी न्यूमरोलॉजी वेबिनार में कनेक्ट हो चुकी हूँ एक बार आपसे। अच्छा 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 अच्छा, मुझे पता नहीं था। हाँ जी, जी। चलिए चलिए, ओके। और उमाकांत जी, कैसी रही क्लास? क्या हाँ ऑफिस में सर। हो? हाँ हाँ जी, ऑफिस राधे में। राधे राधे। हाँ राधे राधे। कैसी लगा? हाँ अच्छा, वही तो नया सब्जेक्ट सीखना है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। ओके, तो चलिए। आपको मालूम नहीं ना कुछ वास्तु के बारे में? हाँ जी, वास्तु के बारे में मालूम नहीं है ज्यादा, इसलिए। वो बढ़िया है, वेलकम। कल भी, और कल 4 दिन तक रहिए, बहुत कुछ मिलेगा। बेसिक, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो आएगा आपको। ओके। यस यस। हाँ, तो जो प्रिंट आउट दे रहा हूँ, जो डालूंगा, वो प्रिंट आउट जरूर लेके रखिए ताकि इजी रहेगा। ओके, ओके। तो चलिए जी, तो आज का हेलो सेशन सर। समाप्त। हाँ जी, हाँ जी, ममता जी, ओ। हाँ जी सर, अगेन अरे, सर न्यूमरोलॉजी की तरह ही ये क्लास भी बहुत अच्छी लगी, और आपने इतने अच्छे एग्जांपल्स दे के समझाया बेसिक ना, तो बहुत थैंक इजी यू, भी लगा। एंड पूनम मैम थैंक को यू, भी बहुत धन्यवाद थैंक वेलकम। यू। इतनी अच्छी रेमेडी देने के लिए। आपको सारे एक्सपीरियंस है, हमें मालूम है, यू ऑल आर कंटेंटेड, तो आपके लिए तो हम लोग निश्चिंत हैं। ठीक है मैम, चलिए जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, राधे थैंक्स अ राधे लॉट। सर। राधे राधे। तो कल मिलते हैं शाम को 3 o'clock, और कल पढ़ेंगे हम 5 एलिमेंट साइकिल, 32 इंट्रेंस कैसे प्रभाव करते हैं, और 16 जो उनके एट्रीब्यूट भी पढ़ेंगे, क्या देते हैं। मतलब एक फैमिली में पुष्पा क्या देती है, पुष्पा के हस्बैंड क्या देते हैं, उनकी मम्मी क्या देगी, पापा क्या देंगे, बेटे क्या देंगे, सर्वेंट आगे क्या काम करेगी। भाई, हर एक के अपने अपने रोल है, नहीं है? अपने अपने रोल है ना। तो 16, यहाँ पर 16 लोग हैं। कौन से वास्तु में 16 लोग हैं? ये लोग क्या काम करेंगे भाई? सपोज 16 लोग हैं, तो 16 लोग काम तो करना है ना भाई। किसके लिए काम करेंगे? किसके लिए काम करेंगे? ब्रह्मा के लिए काम करेंगे। बॉस, सब बॉस है। किसका बॉस है? अल्टीमेट बॉस ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा की बात सुनना पड़ेगा ना। तो 16 लोगों को ब्रह्मा की बात सुनना पड़ेगा। क्या काम देगा ब्रह्मा उनको? क्या काम दिया ब्रह्मा ने? तो वो देखते हैं, ठीक है। और फिर थोड़ा सा 45 देवता क्या होते हैं, थोड़ा उस पर भी चर्चा करें। चलिए जी, तो आज का सेशन समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं कल शाम को शार्प। कितने बजे पूनम जी? 3 o'clock। 3 o'clock। चलिए, सबको राधे राधे, सबको राधे राधे। थैंक यू सबको सर राधे मैम। राधे राधे, सबको राधे राधे, थैंक सबको यू राधे सो राधे, मच। राधे राधे, सबको राधे राधे।